और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मिस्टर अभिषेक आनंद। अभिषेक, वेलकम टू द शो। लार्जली आपका फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज बजट इज राउंड द कॉर्नर, और क्या बड़ा एक्सपेक्टेशंस है आपको बजट से, एंड व्हाट ऑल सेगमेंट्स और अनाउंसमेंट्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बजट? सो एक तो एक्सपेक्टेशन कॉर्पोरेट टैक्स को लेके ये है कि जो लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया था कि 25% तक कॉर्पोरेट टैक्स को लेके आएगी, तो उस विषय में ये लगता है कि क्लियरली एक टाइमलाइन एक्सपेक्ट करेगी कंपनीज की जाने की किस लेवल तक किस तरीके से ये रिडक्शन कॉर्पोरेट टैक्स को लेके होना है। और दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स में भी किस तरीके से बेनिफिट कुछ सेक्टर्स में पास ऑन करती है या किस सेक्टर में बढ़ाती है, वो भी जो हर साल का रहता है वो एक एक्सपेक्टेशन इस साल भी बना रहेगा। जीएसटी में भी थोड़ा क्लैरिटी अगर गवर्नमेंट दे तो वो भी एक एक्सपेक्टेशन है कि एग्जैक्टली क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जीएसटी के अंदर देख रही है, वो भी एक एरिया रहेगा इंटरेस्ट के लिए। जी साथ ही अभिषेक जी, अब सवाल ये है कि बजट में अनाउंसमेंट तो काफी सारी एक्सपेक्टेड हैं, सभी सेक्टर्स को उम्मीदें हैं, लेकिन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनको फायदा पहुंच सकता है? फिर आप मानते हैं कि बजट के बाद के नजरिए तक के लिए भी उन सेक्टर्स को चुना जा सकता है? कौन सेक्टर्स अभी आपको ठीक लग रहे हैं? जैसे अगर हम एक्सटेंड करें सेक्टर्स में ही, तो जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ पे वो निवेश कर रहे हैं और उनका आगे जाकर के भी निवेश करने का जो एक इंटेंट है वो बना हुआ है। जैसे कि रोड सेक्टर की हम बात करें तो वहाँ पे ऑर्डर फ्लोज कंपनी को आ रही हैं और उम्मीद है जिस तरीके से गवर्नमेंट फोकस करेगी वहाँ ऑर्डर फ्लोज चलता रहेगा। तो वो एक एरिया है जहाँ पे जो भी कंपनीज रोड सेक्टर को देख रही है वो गेन करेंगी ग्रोथ को। दूसरा, अगर हम उसी को एक्सटेंड करें तो 3-4 और सेक्टर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट का क्लियर फोकस दिख रहा है, वो है रेलवे, डिफेंस, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, एंड अगर उसको और एक्सटेंड करें तो ऑल्टरनेट एनर्जी। सो ये सारे स्पेस जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जा रहा है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑर्डर फ्लोज आगे जाकर के इम्प्रूव हो सकती है, एंड ऑलरेडी उसमें काफ़ी कुछ काम चल भी रहा है। अभिषेक, आरबीआई के एसेट क्वालिटी रिव्यू मैकेनिज्म को चलते हुए बैंक्स ने लार्जर एनपीएस रिपोर्ट किए हुए हैं, और ये संकट को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर पर आपका आउटलुक क्या है? इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट मोर ऑन दैट। अगर ऑब्जेक्टिवली देखें हम तो ये एसेट क्वालिटी एक तरीके से देखें तो एक अच्छा एक्सरसाइज है। अगर सब एक तरीके से सारी जो एसेट क्वालिटी का जो प्रेशर जो बैंक्स अभी देख रही है वो अगर क्लीन अप हो जाता है तो ये एक वन टाइम पेन एक्सरसाइज रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सहायक होगा। क्योंकि इसमें दो चीज़ होती है, एक अगर आप धीरे धीरे एसेट क्वालिटी प्रेशर को एड्रेस करें तो उसमें बैंक का फोकस दो तरफा हो जाता है। एक तरफ रहता है कि आप एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करें, दूसरा तरफ फोकस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक साथ आप अगर क्लीन अप एक्सरसाइज करते हैं तो एक तरफ से आपकी प्रॉब्लम एक साथ एड्रेस हो जा रही है, एंड बैंक्स आगे जा करके ज़्यादा फोकस कर पाएंगे रिवाइव करने के लिए भी और ग्रोथ के ऊपर भी। चलिए, शुक्रिया अभिषेक जी, समय दिया आपने जी बिजनेस को और बातचीत की मार्केट्स पर।